Good morning, dear friends. Today is 20th, I think 20th of May 2021. तो हम लोगों का ये दूसरा लेक्चर है। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। जो ज्वाइन किए हैं काइंडली मुझे आप बताइए, क्या आवाज़ हमारी साफ़ आ रही है? आवाज़ हमारी साफ़ आ रही है? जल्दी से मुझे बताइएगा और फिर शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, जो भी लोग हों जुड़ेंगे ना। तो आप मुझे बताइएगा हमारी आवाज़ आपको साफ़ आ रही है? अगर आवाज़ साफ़ आ रही है तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप लोग लिखिएगा इसमें आवाज़ साफ़ आ रही है, जल्दी से बताइएगा मुझे ताकि क्लास स्टार्ट करें। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चल रही आवाज़ आ रही है? तो चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। क्लास हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 है। दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग बताने जा रहे हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। जल्दी से आप सब लोग ज्वाइन करिए और जो ज्वाइन कर चुके हैं वो शेयर कर दीजिए। और 12:30 बजे यूट्यूब चैनल पे भी ये क्लास आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले सबसे पहला पॉइंट है, क्या इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल? क्या डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल में कोई डिफरेंस है? तो याद रखना, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज होती है? इट इज ए स्ट्रेट ट्यूब। ये स्ट्रेट ट्यूब है, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस। स्ट्रेट ट्यूब, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस। तो ये आपका डिफरेंस होता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन जब डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम इट इंक्लूड्स नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल एंड नंबर 2 इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो याद रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों चीजें आ जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी आता है। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करें तो ये स्ट्रेट ट्यूब है, स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ टू एनस। तो ये दो फर्क होते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है ये लेक्चर। और अगर ये पसंद लेक्चर आएगा तो आप काइंडली जो है वो हमारे इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्रोसेस कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे मैं बताने की कोशिश करूंगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, ये याद रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका माउथ से स्टार्ट होता है। ये देख लीजिए माउथ से। और इसकी 2 कैविटी होती हैं। नंबर 1 कहते हैं ओरल कैविटी। जल्दी से, ओरल कैविटी जिसको गार्ड कर है, विच इज गार्डेड बाय लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। याद रखना, ओरल कैविटी विच इज गार्डेड, ये आपका माउथ है और ये फॉर एग्जांपल ये दिस इज अपर लिप्स एंड दिस इज लोअर लिप्स, गार्डेड बाय बोथ द लिप्स। और फिर क्या कहता है, ये जो द स्पेस बिटवीन, ये जो सवाल पूछा जाता है कंपटीशन में, द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड जॉज इज नोन एज, लिप्स और जाज के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। पूरी तवज्जो से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर किया जाए। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो स्पेस बिटवीन लिप्स और जाज के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल। तो ये ओरल कैविटी के बारे में बताया। दूसरी कैविटी जो कौन सी होती है? बक्कल कैविटी होती है। किसमें? माउथ में। बक्कल कैविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है आप तवज्जो देना, इट कंसिस्ट ऑफ हाईली मस्कुलर टंग। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? हाईली मस्कुलर टंग होती है आपकी बक्कल कैविटी में। याद रखना, सबसे बड़ा खूबसूरत बात है, जबान को ज्यादा लंबा नहीं करना भाई, कहते हैं इसकी जबान जंदी हो गई, लंबी हो गई है। और याद रखना, ये जो टंग है दिस इज आल्सो नोन एज, टंग को कुछ और भी कहते हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। टंग इज आल्सो नोन एज लिंगुआ, लिंगुआ भी बोलते हैं। टंग इज आल्सो नोन एज लिंगुआ। तो ध्यान से, तवज्जो से, कंसंट्रेशन पूरी देना। अब टंग में क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पैपिलरी मसल, कंसिस्ट ऑफ पैपिलरी मसल्स। टंग में मुख्तलिफ पैपिलरी मसल्स होते हैं। और कौन कौन से पैपिलरी मसल? नंबर 1 फिलीफॉर्म। तवज्जो दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, फिलीफॉर्म। नंबर 2 फंजीफॉर्म। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। नंबर 3 फोलिएट फॉर्म।
फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट फॉर्म और नंबर 4 सर्कमवेलेट फॉर्म। तो ये 4 पैपिलरी मसल्स होते हैं जो कि सर्कमवेलेट फॉर्म, ये जो होते हैं टंग पे होते हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाता है बताइए ह्यूमन बीइंग में कौन सा इनमें नहीं होता है। तो जल्दी से दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है और आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी मैंने अभी तक देखा है नहीं था आपको, आई एम वेरी सॉरी, मैंने कहा जो इधर लेक्चर वापस किया हुआ था। तो ये देखिए आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ माउथ दैट इज ओरल कैविटी विच इज गॉडेड बाय लिप्स एंड द स्पेस बिटवीन द लिप्स एंड जाज इज नोन एज वेस्टिब्यूल। और दूसरी कैविटी मैंने आपको कहा बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ हाईली मस्कुलर टंग, और टंग में पैपिलरी मसल्स होते हैं जिनका नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया क्या, फिलीफॉर्म, नंबर 2 फंजीफॉर्म, नंबर 3 फोलिएट फॉर्म और नंबर 4 सर्कमवेलेट फॉर्म। और अगर आप लोगों को ये चारों दिख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सा इनमें ज्यादा होता है। याद रखना जो फिलीफॉर्म है दिस इज मोर इन मेन, हम लोगों में ज्यादा यही होता है। तवज्जो देना, यह सवाल पूछा जा सकता है कि फिलीफॉर्म इज द फर्स्ट पैपिलरी मसल विच इज प्रेजेंट इन टंग एंड इट इज मोर इन मेन, याद रखना। एंड टेस्ट बर्ड्स आर एब्सेंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होता। ओहो हो माय गॉड, बहुत खूबसूरत बात बता रही हूं, टेस्ट बर्ड्स आर एब्सेंट। जनरली टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो पैपिलरी मसल्स में होते हैं, लेकिन जो फिलीफॉर्म है इसका नंबर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, लेकिन इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होता। फिलीफॉर्म में कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होता और ये इलांगेटेड होता है। दूसरा होता है फंजीफॉर्म, टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट, और ये जो फंजीफॉर्म है इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। माय गॉड, अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। फिलीफॉर्म दिस इज इलांगेटेड, मोर इन मेन में ज्यादा होते हैं। और दूसरा पॉइंट कहा कि टेस्ट बर्ड्स आर एब्सेंट। दूसरा पॉइंट कहा फंजीफॉर्म दिस कंटेन टेस्ट बर्ड्स, ये ह्यूमन बींग्स में होता है। और फोलिएट फॉर्म जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं लेकिन ये एब्सेंट होता है मेन में। ये फोलिएट में भी टेस्ट बर्ड्स होंगे, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट, बट दिस इज एब्सेंट इन मेन। ये सवाल पूछा जा सकता है, एब्सेंट इन मेन, याद रखना, एब्सेंट इन मेन। और चौथा पे जो आपको मैंने सर्कमवेलेट फॉर्म कहा, ये लेस इन नंबर होता है और टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है। इसका नंबर जो है कम होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है लेस नंबर और टेस्ट बर्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं आपको एक बार रिपीट करूंगा तो मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगी। मैंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर बक्कल कैविटी, हाईली मस्कुलर टंग होती है और उस टंग में 4 पैपिलरी मसल्स होते हैं जिसका नंबर 1 है फिलीफॉर्म, जो कि मेन में ज्यादा नंबर होता है, इलांगेटेड होता है, टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं, उसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। फंजीफॉर्म जिसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और फोलिएट फॉर्म जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि टेस्ट बर्ड्स इसमें होते हैं लेकिन ये मेन में नहीं होता, दिस इज फोलिएट फॉर्म इज एब्सेंट। और चौथा मैंने कहा सर्कमवेलेट फॉर्म विच इज लेस इन नंबर, और साथ में मैंने आप लोगों को कह दिया इसका कि इसमें भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आप फुल कंसंट्रेशन से अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा पसंद आएगा ये लेक्चर। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग अप्रोक्सीमेटली 6,000 to 10,000 टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। हमारी बॉडी के अंदर 6,000 से लेकर 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बताने की जरूरत है। 6,000 to 10,000 टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। तो अश्विनी कुमार शर्मा साहब जो हमारे SKU यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर। तो 6,000 to 9,000 टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ये बड़ी खूबसूरत बात, जब आप एज्ड हो जाते हैं, 60 ईयर से ज्यादा हो जाते हैं, तो आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, आफ्टर 60 years of age 60% टेस्ट बर्ड्स गेट्स डीजेनरेटेड। टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और फिर आप लोगों को टेस्ट का पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए जब ओल्ड एज में लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मीठा नहीं है, नमकीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि टेस्ट बर्ड्स का नंबर कम हो जाता है। तो ध्यान से कि कितने चीज़ों का टेस्ट करने के लिए टेस्ट बर्ड्स होते हैं। नंबर 1 स्वीट, नंबर 2 सॉल्ट, नंबर 3 सोर और नंबर 4 bitter. So these taste buds are used for tasting different types of food like sweet, salt, sour, bitter. तो ये था आपका टंग के बारे में मैंने बताया, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको बक्कल कैविटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और जो चीज होती है वो होता है टीथ। बक्कल कैविटी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टीथ होता है। तो ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग ये क्या होते हैं? हेटेरोडॉन डेंटेशन। सबसे पहला
In case of human beings, heterodont dentation is present. That is, different types of teeth are present. Different types of teeth. कौन कौन से? नंबर 1, इंसीजर. हमारी बॉडी के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं. इंसीजर्स विच आर यूज्ड फॉर कटिंग द फूड. ये भी पूछा जा सकता है, कटिंग द फूड, जो कि कटिंग द फूड के लिए यूज किया जाता है. नंबर 2, कैनाइंस. ये डॉग में हाईली डेवलप्ड होते हैं, इसलिए उनको कैनिस बोलते हैं. कैनाइंस, दिस इज यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड्स. और तीसरे नंबर पर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे बक्कल कैविटी में होते हैं, प्रीमोलर्स. और नंबर 4 पे होते हैं हमारी बॉडी में, बक्कल कैविटी में, मोलर्स. तो याद रखना, प्रीमोलर एंड मोलर्स बोथ आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड. ये फूड को चबाने में मदद करते हैं, ग्राइंडिंग द फूड. तो हमारे हीटेरोडॉन्ट डेंटेशन होती है. हीटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के. और कितने डिफरेंट टाइप्स के? 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं. और उन 4 में से आपको मैंने अभी बता दिया कि एक हो गया इंसीजर और दूसरा हो गया इंसीजर्स आर यूज्ड फॉर कटिंग द फूड. फिर आपका कैनाइंस फॉर टीयरिंग द फूड. और फिर प्रीमोलर एंड मोलर्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड. याद रखना ये चीजें होती हैं. अब क्या कहता है कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, डाइफायोडॉन्ट डेंटेशन. दूसरा हमारा पॉइंट क्या होता है? डाइफायोडॉन्ट डेंटेशन मीन, डाई का मतलब होता है 2 बार, फायो मीन एवोल्यूशन, ओरिजिन. तो हमारे में 2 बार दांत आते हैं. नंबर 1 आ गया मिल्क टीथ और नंबर 2 पे होता है परमानेंट. मिल्क जो है वो क्या होते हैं? मिल्क टीथ स्टार्ट्स फॉलिंग एट द एज ऑफ 5 to 18 ईयर्स. 5 से लेकर 18 साल तक ये दांत गिरते हैं. एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ. और इन्हीं मिल्क टीथ को फिर लेटर ऑन रिप्लेस कर लेते हैं परमानेंट टीथ. तो ध्यान से जल्दी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसको शेयर कर सकते हैं. तो हमने कहा टीथ में हीटेरोडॉन्ट डेंटेशन. हीटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, डॉन्ट मीन टीथ. और हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर इंसीजर, ये वाले टीथ, दीज आर इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये लास्ट वाला मोलर्स. कैनाइंस आर यूज्ड फॉर टीयरिंग, प्रीमोलर्स and molars are used for grinding the food. फिर डाइफायोडॉन्ट, that is teeth evolved 2 times. Number 1 is milk teeth, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बच्चों में दांत होते हैं, वो दांत दूध के दांत कहते हैं, वो गिरते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ. तो ये 5 से लेकर 17 या 18 साल तक ये प्रोसेस चलता रहता है. फिर टीथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है, दैट इज नोन एज थीकोडॉन्ट डेंटेशन. थीकोडॉन्ट डेंटेशन, थीकोडॉन्ट डेंटेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ह्यूमन बीइंग के. थीकोडॉन्ट, दैट इज टीथ प्रेजेंट इन द कस्प और कैविटी. जो हमारे होते हैं जैसे कस्प और कैविटी, वो दांत परमानेंट टीथ जो कस्प में, अंदर जबड़े के अंदर या कैविटी में जो पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं थीकोडॉन्ट डेंटेशन. तवज्जो से, फुल कंसंट्रेशन से अगर आप कहते रहेंगे, आप समझते रहेंगे, तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूं. अब टीथ का एवोल्यूशन कैसे होता है? टीथ आर एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन. ये पूछा जाता है, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन. आप जानते हैं 3 जर्म लेयर होती हैं. वही जर्म लेयर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाने में मदद करते हैं. एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन. टीथ आर एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन. तवज्जो से, फुल कंसंट्रेशन से याद रखिएगा. फिर कहते हैं क्या, हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी जो है वो भी किस में होती है? टीथ में होती है. हार्डेस्ट पार्ट, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट इज एनेमल ऑफ टीथ. टीथ का ही होता है एनेमल ऑफ टीथ, याद रखना. और ये जो एनेमल है, इट ऑल्सो गिव शाइनिंग टू द टीथ. ये हमारे शाइनिंग भी देता है, शाइनिंग टू द टीथ. और इसीलिए कहते हैं जोर जोर से आपने ब्रश नहीं करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट करना है. सो एनेमल इज द वाइट सबस्टेंस ऑफ द टीथ. एनेमल इज द वाइट सबस्टेंस ऑफ द टीथ. एनेमल ऑल्सो गिव्स शाइनिंग टू द टीथ एंड इट इज द हार्डेस्ट पार्ट प्रेजेंट इन अवर बॉडी. और बहुत बार पूछ लेते हैं कि एनेमल बनता किससे है? विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनेमल? एनेमल इज formed, enamel is formed by ameloblast cells. याद रखना, सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं. ameloblast cells, याद रखना दोस्तों. ameloblast cells are responsible for the formation of enamel and this is the hardest part and it is the white substance of the teeth. It also gives shining to the teeth. Second hardest part जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी दांत में ही होता है. second hardest part, that is known as dentine. Dentine, this is also present in teeth. Dentine
is also present in teeth, and this is formed by the odontoblast cells. Odontoblast cells. माय गॉड, अब पिछले 3-4 घंटे से क्लास चल रही है तो इसलिए थोड़ा थकावट भी हो रही है। तो हमने कहा ट्रिकोडॉन्ट डेंटेशन, दैट इज टीथ प्रेजेंट इन द कस्प और कैविटी। और फिर अगली बात मैंने आप लोगों से क्या कही, मैंने कहा कि जो टीथ का जो शाइनिंग देता है वो एनेमल होता है, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी। भाई आप सब लोग ना काइंडली शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंच सके। और हार्डेस्ट पार्ट एनिमल ऑफ द टीथ, इट ऑल्सो गिव शाइनिंग टू द टीथ। एनिमल इज फॉर्म्ड बाय अमीलोब्लास्ट सेल्स। देन सेकंड हार्डेस्ट पार्ट इज, आपको मैंने डेंटाइन कहा, और स्टडी ऑफ दिस डेंटाइन इज फॉर्म बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, और टीथ फार्मिंग सेल्स इज आल्सो नोन एज ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। टीथ फार्मिंग सेल्स को भी हम लोग ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। अब तवज्जो से देखिएगा, अब क्या कहते हैं, अब अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि द बॉडी ऑफ टीथ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी ऑफ टीथ जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए कौन कौन से, आप जो उसका टॉप का पार्ट है उसको बोलते हैं क्राउन, दूसरा पार्ट जो है उसका नेक, और तीसरा पार्ट जो होता है उसका रूट्स। आपने देखा होगा ऐसा, ये नेक हो गया, ये क्राउन हो गया, ये इसका नेक हो गया, और ये नीचे आएगा तो ये रूट्स हो गए। तो ये बहुत ही डीप रूटेड होता है, इसलिए जब इसको आपके दांत को दर्द होता है तो आपके नर्व्स भी हिल जाते हैं। इट इज रिचली सप्लाइड विद नर्व्स। It is richly supplied with nerves and blood vessels. याद रखना, teeth is richly supplied with nerves and blood vessels. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी बॉडी के अंदर होता है, nerves and blood vessels, richly supplied with nerves and blood vessels. In case of fishes, they contain homodont dentation. याद रखना, बहुत खूबसूरत पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखिए हमारे यहां हिस्टेरोडॉन्ट था, लेकिन अगर आप मछली की बात करें, in case of fishes, Pisces, they contain homodont dentation. Homodont that is similar type के, उनके नहीं होते इंसिजर, कैनाइन, मीलर, सब एक जैसे होते, सिमिलर टीथ। और they also contain polyphyodont. Polyphyodont mean teeth evolved many time. Teeth evolved many time. हमारे यहाँ teeth evolved कितनी बार हुए थे? 2 बार हुए थे। Their teeth evolved in many times. तो एक बार दांत गिरेगा फिर आ जाएगा। एंड दे ऑल्सो कंटेन एक्रोडॉन्ट। एक्रोडॉन्ट डेंटेशन मीन टीथ डायरेक्टली अटैच्ड विद द जॉज। टीथ डायरेक्टली अटैच्ड विद द जॉज। तो हमारे यहां टीथ जो है वो कस्प में थे, कैविटी में थे। तो ये 3 चीजें आपने, मैंने क्या किसको कही, होमोडॉन्ट मीन टीथ सिमिलर टीथ होते हैं, पॉलीफायोडॉन्ट टीथ मेनी बार गिरते हैं और मेनी बार आ जाते हैं, एक्रोडॉन्ट टीथ डायरेक्टली अटैच्ड ऑन द जॉज, दे डोंट हैव। रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल्स में भी जो है वो आपका भगवान भला करे होमोडॉन्ट और पॉलीफायोडॉन्ट होता है। रेप्टाइल्स जो हैं इनमें भी होमोडॉन्ट और पॉलीफायोडॉन्ट डेंटेशन होता है, वही सिमिलर टाइप के, और बहुत बार दांत गिरते और आते रहते हैं। रेप्टाइल्स में भी आप देखेंगे। और आपकी अगर बात करें हम एम्फीबिया में, तो दे आर ऑल्सो पॉलीफायोडॉन्ट एंड होमोडॉन्ट। आपके एम्फीबियन जो फ्रॉग्स वगैरह जो हैं, फ्रॉग में भी they also contain similar, that is homodont and polyphyodont. Fish is homodont and polyphyodont. Teeth directly attached with the jaws. तो अब अगली बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ये तो टीथ मछली के थे, रेप्टाइल्स के थे, मैमल्स, सॉरी एम्फीबियंस के थे। तो ह्यूमन बींग्स की, मैमल्स की तो मैं बात कर ही रहा हूं। देखिए बर्ड्स में कैसे दांत होते हैं, आपने पूछ लिया, किसी ने मुझसे पूछा है कि बर्ड्स में बताइए। इन केस ऑफ बर्ड्स, teeth are modified into beak. उनमें टीथ नहीं होते, उनमें चूंच होती है, बीक, चूंच होती है बर्ड्स में। याद रखना, टीथ आर, बर्ड्स आर विदाउट टीथ, बर्ड्स में टीथ नहीं होते हैं। दोस्तों जल्दी से शेयर भी कर दीजिए ताकि हो सबको। टीथ आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स। लेकिन देयर वाज ए एक्सटिंक्ट बर्ड, जो आजकल नहीं है। एक्सटिंक्ट बर्ड एक होता था, एक्सटिंक्ट बर्ड, जिसका नाम क्या था, आर्कियोप्टेरिक्स।
there was a extinct bird known as Archaeopteryx which was having thecodont and diphyodont dentation, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो गया, ये बर्ड आजकल है नहीं, और इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पूरे ह्यूमन मैमल्स की तरह थे। आर्कियोप्टेरिक्स, इसका थीकोडांट और डाइफायोडांट डेंटेशन होता था। ये एक्सटिंक्ट बर्ड है, आज की डेट में ये बर्ड है नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सारा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग पूरी तवज्जो दीजिएगा। देखिए इन चाइल्ड में कितने टीथ होते हैं, अगर आप बच्चे में देखें, ह्यूमन चिल्ड्रन दे कंटेन 20 टीथ, उनमें 20 दांत होते हैं। एंड द डेंटल फार्मूला इज, पूछा जाता है कभी कभी, व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ teeth in case of human being, human child, 2102 by 2102 into 2। आप देखिए ये 2 वो क्या हो गया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये देखिए ये कितने हो गए, 10 ऊपर वाले जा में हो गए और 10 नीचे वाले जा में, तो टोटल दांत होते हैं कितने, 20। डेंटल फार्मूला इज इन केस ऑफ चाइल्ड 2102 by 2102, सो द टोटल टीथ इज 20। वेयर एज इन केस ऑफ अडल्ट ह्यूमन बींग, अगर आप अडल्ट ह्यूमन बींग की बात करें, अडल्ट ह्यूमन बींग की बात करें तो उसमें कितने दांत होते हैं, दे कंटेन 32। जैसे हम लोग हैं, मैं हूं, मेरे में पूरे 32 दांत होंगे क्योंकि लास्ट मोलर्स भी आ गया है। 32, तो डेंटल फार्मूला होता है 2123 by 2123, सिमिलर टाइप के दोनों जाज में। तो आप देखिए कितने कितने थे, 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8, 8 × 2 इज 16 अपर वाले जा में और 16 नीचे वाले जा में, तो टोटल दांत होते हैं 32। तो डेंटल फार्मूला इज 2123 by 2123, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और कुछ एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है कोई दांत बीच में मिसिंग होता है, जैसे रैबिट। इन केस ऑफ रैबिट, अगर आप खरगोश की बात करें, रैबिट में 28 टीथ होते हैं और देयर इज ए 1 टीथ इज मिसिंग इन बिटवीन। कौन, डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2033 by 1023 into 2। ध्यान से देखिए, 3 + 3 is equal to 6 + 2 8, 8 × 2 is equal to 16, 3 + 2 5 + 1 6, 6 × 2 12, सो टोटल दांत कितने हो गए, 28। तो इन केस ऑफ रैबिट द डेंटल फार्मूला इज 2033 by 1023 एंड द टोटल टीथ इज, आप ध्यान से देखिए, 28। तो अब आप इसमें देखिए, देयर इज ए स्पेस बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर, तो कैनाइन इज मिसिंग। आपने देखा इनमें, तो किसी ने पूछा गया है ये नीट के किसी एग्जाम में, तो कहता है द स्पेस बिटवीन द 2 टीथ is known as diastema. The space between the 2 teeth is known as diastema। बहुत बार पूछा गया है। तो आपने देखा 2 दांतों के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग डाइस्टीमा बोलते हैं। तो अगर आपने तवज्जो दे रखा है तो आपको समझ आ रही होगी। हमने कहा रैबिट में बीच में कैनाइन्स मिसिंग होता है, तो उससे क्या होता है। आप नेक्स्ट देखिए, जल्दी से जल्दी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर पूरी कंसंट्रेशन ध्यान से देंगे तो मैं आपको समझाता रहूँगा। रैबिट का भी मैंने बता दिया आप लोगों को। और उसके बाद जो है आप देख लीजिए, अगर आप बात करते हैं डॉग की, तो डॉग में टीथ होते हैं 42। अगर डॉग की बात करें, डॉग में टीथ होते हैं 42 और इसका डेंटल फार्मूला देखिए, इसमें सारे चारों के चारों होते हैं 3142 by 3143। तो देखिए हो रहे हैं ये पूरे के नहीं हो रहे हैं, जरा देखिए आप कैसे, 4 2 6 1 7 3 10, 10 × 2 20 और 4 3 7 1 8 3 11, 11 × 2 इज इक्वल टू 22। तो टोटल टीथ हो गए 42। तो आपने देखा डॉग में 42 होते हैं। इसी तरह की अगर हॉर्स की बात करें, अगर आप हॉर्स की बात करें तो हॉर्स में दांत होते हैं 44, हॉर्स में 44 होते हैं और उसका डेंटल फार्मूला अगर आप तवज्जो से देंगे तो पूरा सेम होता है, दैट इज 3143 by 3143। तो हॉर्स में 44 टीथ होते हैं, उसका डेंटल फार्मूला ये पूरा होता है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टीथ्स होते हैं और उनके फंक्शंस भी होते हैं डिफरेंट। आप क्या कहते हैं, लार्जेस्ट टूथ इज प्रेजेंट इन, सबसे बड़ा दांत किसका होता है, लार्जेस्ट टूथ, दिस इज नोन एज टस्क ऑफ एंटलर, टस्क ऑफ एंटलर। और ये किस में होता है, दिस इज प्रेजेंट इन एलिफेंट, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और,
टस्क ऑफ एंटलर प्रेजेंट इन एलिफेंट। और बहुत बार आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसकी मॉडिफिकेशन से बनता है। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ अपर इंसीजर। जो अपर इंसीजर है उनकी मॉडिफिकेशन से बनते हैं टस्क ऑफ एंटलर। ये हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर, लार्जेस्ट टूथ, दिस इज नोन एज टस्क ऑफ एंटलर। भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप काइंडली इसको शेयर करिए और यूट्यूब चैनल पे भी थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं। और फिर लार्जेस्ट टूथ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, देखिए हाथी के अलावा भी बड़े बड़े दांत आपने देखा होगा। लार्जेस्ट टूथ ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम दो और मैमल हैं जिनके नाम है वालरस एंड सील्स। ये भी दो एक्वेटिक मैमल्स हैं, ये इनमें भी बड़े बड़े दांत होते हैं और इनके टीथ जो है वो बनते हैं किसकी मॉडिफिकेशन से। दीज आर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ अपर कैनाइन्स। These are formed by the modification of upper canines। याद रखना walrus और seal। सबसे बड़ा दांत हाथी का होता है, that is known as tusk of antler। और फिर उसके बाद वो बनता है by the modification of upper incisor। और largest tooth is also reported from walrus and seal। These are another two mammals and these are formed by the modification of upper canines। अब अगली बात जो मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत थक चुका हूं और मैं कंक्लूड भी करूंगा जल्दी। देखिए स्नेक्स कंटेन पॉइजनस स्नेक्स। स्नेक्स कंटेन विनोमस टीथ। विनोमस हो गया जहरीले दांत, विनोमस टीथ, दैट इज ऑल्सो नोन एज फेंग्स। दांत में पॉइजन नहीं होता। देखो ये स्नेक है, फॉर एग्जांपल ये स्नेक है, यहां ये दांत इसके तो यहां होंगे ना, यहां वो बैग इधर होता है स्नेक के। जब ये बाइट करता है ना तो इसका टीथ जो है हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हुक लाइक होता है। तो ये स्नेक ऐसे नहीं निकलता, ये फिर ऐसे करके निकलता है। जब ऐसे करता है तो ये बैग फट जाता है और जहर जो है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। स्नेक कंटेन विनोमस टीथ, दैट इज फेंग्स। बहुत ही जहरीला सा जो दांत होता है स्नेक का, वो हमारी बॉडी के अंदर अगर वो बाइट करेगा तो उसके ज़रिया से वो हमारी बॉडी में जो है वो डाल देता है। आप देखिए हमारे बोनोडॉन्ट डेंटेशन जो है वो मेन और मंकी में होते हैं। सोलिनोडॉन्ट जो है वो आपके एलिफेंट्स वगैरह, सॉरी इसमें काऊ वगैरह में होते हैं। तो वो मैं चीज़ें बताने की कोशिश नहीं करूँगा। तो मैंने अभी तक आप लोगों को दोस्तों ये बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको स्टार्ट किया, तो मैंने आज सिर्फ टीथ के बारे में ही बात की। तो मैंने कहा कि टीथ किस तरह के होते हैं, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने आपको टंग का भी बताया और मैंने कहा कि 4 पेपिलरी मसल्स होते हैं जो डिफरेंट फूड को टेस्ट करने में मदद करते हैं। और इस तरह से अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो दोस्तों आप ज़रूर हमको लिखिएगा। आप ना हमारी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उससे मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। अब टायर्डनेस तो हो जाती है, पिछले 3 घंटे से क्लासेस चलती थी, लेकिन एक मिशन है कि आप लोगों तक क्लास को पहुंचाया जाए। तो इसके बाद दोस्तों मैं 12:30 बजे यही क्लास मेरा जो है यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा आपके रिवीजन के लिए। आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शमीम बांडे, वहाँ पे आप जाइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। डेली आपको वहाँ पे कोई ना कोई लेक्चर मिलता है, तो वहाँ पर भी जाके आपको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी शेयर करिए और भी बच्चों को बताइए। नंबर 1। नंबर 2 पे मैं आप लोगों को जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि मैंने कल ही एक वीडियो जो है कोरोना वायरस के वैक्सीन पे दी है, आप उसको भी यूट्यूब पे देखिए। अगर अच्छी लगेगी तो शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल कोई भी हो तो पूछिए और सजेशन कोई भी हो तो बताइए। पॉजिटिव सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, इवन नेगेटिव। अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है तो वो भी मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। नो वन इज 100% परफेक्ट। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।